अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक क्वार्टर होने वाला है। अभी तक का आपका जो भी रिकॉर्ड है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड रहे, टीम का रिकॉर्ड रहे या नेटसर्फ का खुद का रिकॉर्ड रहे, तो ये सभी रिकॉर्ड्स इस क्वार्टर में ब्रेक हो सकते हैं। इतना बड़ा धमाका नेटसर्फ लेके आ रहा है आप सभी के लिए। तो अभी ये क्यों लेके आ रहा है? बिकॉज आप सबको पता है कि नेटसर्फ 25वीं सालगिरह मना रहा है। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25th एनिवर्सरी नेटसर्फ की चल रही है, 25वीं सालगिरह मना रहा है। तो 25वीं सालगिरह में बहुत बड़ा धमाका होना जरूरी है, और उसी धमाके को आज आप सभी लोग विटनेस कर रहे हैं। क्वार्टर 3, अगर हम बात करते हैं क्वार्टर 3 की, तो क्वार्टर 3 देखो कैसा है। क्वार्टर 2 में क्या हुआ? बहुत सारी जगह अपना एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सीजन है, क्वार्टर 2 स्टार्ट होता है, लेकिन बारिश इतनी थी बाकी बहुत सारी जगह पे कि लोग फील्ड पे ही नहीं जा पाए। लेकिन अभी हुआ यह है कि क्वार्टर 3 में बारिश ऑलमोस्ट सभी जगह की खत्म हो गई है। जो भी बाढ़ आनी थी, बाढ़ आके जा चुकी है। तो क्वार्टर 3 ये बहुत बड़ा सीजन होने वाला है मेरे हिसाब से। अभी तक का सबसे बड़ा सीजन अगर कुछ होगा तो वो क्वार्टर 3 ही होने वाला है। क्वार्टर 3 यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब महीने जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये खुशहाली के महीने हैं। मार्केट में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, खुशहाली का माहौल रहता है। तो एक सेलिब्रेशन और खुशहाली के माहौल में हम भी बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट करने वाले हैं। हर दिन, हर घंटा सेलिब्रेट करने वाले हैं इस क्वार्टर 3 में। तो पाथफाइंडर में जाने से पहले कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट है, मतलब एक ही अनाउंसमेंट है जो ऑब्वियस अनाउंसमेंट है, तो वो एक कर लेता हूं और बाद में हम एंटर करते हैं पाथफाइंडर में। तो अनाउंसमेंट क्या है? रिटेलर स्टेटस। देखो अभी अपने पास अलग अलग रिटेलर स्टेटस है। जैसे एक रिटेलर होता है, रिटेलर का फिर प्रो बनता है, फिर लाइटनिंग स्टार बनता है, फिर पीडीएस बनता है। इतने सारे स्टेटस है जिसका बाद में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने लेवल्स अलग अलग क्लब वाइज लेवल स्टार्ट किए, स्टार, सुपरस्टार, ऑफ, सिल्वर, लोगों का मेजर फोकस ये उसी पे गया है। तो ये जो रिटेलर स्टेटस है उसका मतलब अभी कुछ भी नहीं रहा। आप सभी के लिए गुड न्यूज यह है कि अभी आपका रिटेलर स्टेटस, रिटेल प्रॉफिट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 रिटेलर स्टेटस विल ओनली बी अपग्रेडेड अप टू प्रो। तो एक रिटेलर लॉगिन होगा, उसके बाद 5,000 होते ही, 5,000 का सेल होते ही वो प्रो बन जाएगा। उसके बाद रिटेल स्टेटस अपग्रेड नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज अपना फिक्स है, वीकली परसेंटेज फिक्स है, तो आप जो भी वीक में सेल करोगे उसके हिसाब से रिटेल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। 5%, 10%, 12%, 15%। तो आप अभी आपको रिटेल स्टेटस मेरा क्या है ये देखने की जरूरत नहीं है। आपका वीक का सेल जो होगा उसी हिसाब से आपको रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है। अभी जो पुराने लोग हैं अपने ओल्ड स्टेटस जिनका है, उनका ओल्ड स्टेटस हम दिसंबर तक यानी ये क्वार्टर एंड तक वैसे के वैसा रखने वाले हैं। हां, लेकिन नए लोग जो आएंगे उनको स्टेटस मिलने वाला नहीं है। तो वो क्या होगा? वो जो भी क्वार्टर में सेल कर रहे हैं इस वीक में सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ऑलमोस्ट सभी लोग रॉकस्टार बन रहे हैं। 90%, 95% ऑफ आवर टर्नओवर इज बेस्ड बिकॉज ऑफ रॉकस्टार। तो जो रॉकस्टार बन रहे हैं वो ऑलरेडी वैसे भी 12 या 15% में वैसे भी जा रहे हैं। मेजर लोग 8,000 के ऊपर ही करते हैं, तो 15-15% में वैसे भी जाते हैं। तो ये रिटेलर स्टेटस अभी से नहीं रहेंगे। जो पुराने लोग हैं उनके स्टेटस दिसंबर तक वैसे के वैसे मेंटेन रहेंगे। ये हम एक्चुअली एक क्वार्टर का एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि ये मेंटेन रहेंगे। ये हमने बोला था सितंबर तक मेंटेन रहेंगे, फिर सभी को पता नहीं था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा। तो पुराने लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। गुड न्यूज यह है कि हमने एक क्वार्टर का एक्सटेंशन आपको दे दिया है। सेलिब्रेशन का माहौल है, हम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। ये क्वार्टर में हमें करना क्या है? ये क्वार्टर में हमें ग्रोथ लेनी है। और ये ग्रोथ हम कैसे लेंगे? क्योंकि ये ग्रोथ लेना ही मेजर ऑब्जेक्टिव, और भी ग्रोथ लेना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत बड़ा सीजन होने वाला है। और अगर हमें ग्रो करना है
हमें ग्रोथ लेनी है तो कैसे ग्रो कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक बाय बिल्डिंग टीम एंड सेकंड बाय क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। यहां पे बैठे जितने लोग हैं सभी लोग ये ध्यान दो कि दो चीजें हमें परफेक्टली करनी है ये क्वार्टर में, ताकि आने वाला क्वार्टर 4 जो और एक बड़ा धमाका नेट सब लेके आएगा उसमें आप 100% रेडी हो जाओगे। तो ये क्वार्टर में आपको क्या करना है, मेन चीज करनी है कि बिल्ड योर टीम, स्टार्ट क्रिएटिंग योर टीम। टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दो, एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट करो। तो ये पूरे क्वार्टर में हम यही करने वाले हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन। तो जब आप स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, आपका एक टीम बिल्ड कर रहे हो, आपका एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन जो रहता है दैट इज फाउंडेशन, मतलब बॉटम ऑफ योर नेटवर्क। तो बॉटम के ऊपर हम सभी को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सभी को पता है, लेकिन मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। बहुत लोग ऐसे रहेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है सर, आप कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? तो स्ट्रक्चर हमारा समझ लेते हैं। देखो बॉटम में हमारे पास कौन है, मेजर जो फाउंडेशन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारा, वो है हमारे ई-टेलर्स का। उसके ऊपर है इंट्रोड्यूसर, जिन्होंने इस ई-टेलर को इंट्रोड्यूस किया है, या उसको हम स्टार भी बोलते हैं। उसके ऊपर है सुपरस्टार, उसके ऊपर है ऑप्शन सिल्वर, फिर है गोल्डन डायरेक्टर एंड फिर है चेयरमैन प्रेसिडेंट। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमें सभी को ये स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब सभी का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि अगर मैं स्टार हूं, मैं इंट्रोड्यूसर हूं, मैं सुपरस्टार कैसे बनूं, मैं सुपरस्टार हूं मैं ऑप्स कैसे बनूं, मैं ऑप्स हूं मैं गोल्ड कैसे बनूं, मैं गोल्ड हूं तो मैं चेयरमैन प्रेसिडेंट तक कैसे जाऊं, इसी क्वार्टर में कैसे जाऊं, यही ऑब्जेक्टिव सबका होना चाहिए। और ये जब मैं अपग्रेड करते हुए खुद को जा रहा हूं, तो मेरे नीचे की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग बन रही है। ऐसे कितने इटलर मेरे पास आ रहे हैं नए जो रॉकस्टार बन रहे हैं, ऐसे कितने इटलर हैं जो नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे कितने सुपरस्टार हैं जिनके पास इंट्रोड्यूसर की और रॉकस्टार की बहुत बड़ी टीम है। तो आप जैसे जैसे एक एक लेवल ऊपर जा रहे हो, आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि आपके नीचे की टीम कैसी बन रही है। तो आपका स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर कोई भी लेयर इंपॉर्टेंट है तो दैट इज आवर ई-टेलर। तो आपने देखा रहेगा, अगर आज की तारीख में मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स कुछ भी आ रहे हैं तो बेसिकली वो सभी ई-टेलर को आ रहे हैं, बिकॉज ई-टेलर ही आपका फाउंडेशन है। यहीं से बेसिक टर्नओवर आता है, क्योंकि ई-टेलर का टर्नओवर आ गया तो ही ऊपर आप सभी को मेजर अच्छा इनकम मिलने वाला है। तो हमारा सभी का फोकस एक ही रहना चाहिए, ई-टेलर का टर्नओवर कैसे आए, मैक्सिमम रॉकस्टार कैसे बने। द ओनली की टू ग्रो इज द स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। मतलब आपका ग्रोथ कैसे होगा, अगर आप फाउंडेशन यानी ई-टेलर को स्ट्रांग करते जाएंगे, आपकी ग्रोथ होने वाली है। नए नए ई-टेलर आ रहे हैं और हर नए ई-टेलर को आप रॉकस्टार बना रहे हो। न्यू ई-टेलर इज एंटरिंग, एवरी ई-टेलर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू रॉकस्टार। यही चीज हमें बॉटम लेयर में जोरदार करनी है कि नया ई-टेलर इंट्रोड्यूस करो, रॉकस्टार बनाओ, नया ई-टेलर इंट्रोड्यूस करो, रॉकस्टार बनाओ। क्योंकि आप जितना बॉटम स्ट्रेंथन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अभी ये बॉटम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो? टू स्ट्रेंथन द बॉटम ओनली वे इज टू ब्रॉडन द बॉटम। आप जितना बॉटम ब्रॉड करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, उतना बड़ा उसका स्ट्रेंथ होगा। क्योंकि आपको बड़ी इमारत बनानी है तो फाउंडेशन आपको बड़ा करना ही पड़ेगा। तो ये क्वार्टर, पूरा का पूरा क्वार्टर हमारे फाउंडेशन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखो सिंपल चीज है जो मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अभी अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये इंटरनल ट्रायंगल है, तो आपका जो बॉटम है, एग्जिस्टिंग बॉटम, ये छोटा सा बॉटम है। अगर आपको ये बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको बॉटम बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप बॉटम बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली आप हायर टारगेट रीच कर सकते हो। तो आप जितना बॉटम बढ़ाकर
उतना ऊपर 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 बड़े टारगेट्स आप आराम से अचीव कर पाओगे। तो ये पूरे क्वार्टर में अगर साइकिल ठीक से चलानी है, साइकिल ग्रो करनी है, साइकिल बड़ी करनी है, साइकिल फास्ट करनी है, तो उसके दो पहिए हैं। पहला, नया इटेलर ऐड करते जाओ, और दूसरा, कन्वर्ट इटेलर टू रॉकस्टार। ये दो ही चीजें हम सबको करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सभी लोग कर क्या रहे हैं? दो ही चीज कर रहे हैं। फोकस एकदम क्लियर है। एक, नया रिटेलर ऐड करो। दूसरा, एग्जिस्टिंग रिटेलर को कन्वर्ट करो रॉकस्टार में। रिटेलर ऐड करो, रॉकस्टार में कन्वर्ट करो। रिटेलर ऐड करो, रॉकस्टार में कन्वर्ट करो। रिटेलर ऐड करो, रॉकस्टार में कन्वर्ट करो। यही मंत्र, यही चीज इस क्वार्टर 3 में हमें लगातार करनी है। दो ही चीजें सभी लोग करेंगे, फिर वो स्टार रहे, सुपरस्टार रहे, ऑप्स रहे, प्रेसिडेंट रहे, चेयरमैन रहे, मेंटर रहे, या हम भी रहे, सभी लोग फोकस एक दो ही चीजों पे दे रहे हैं। एक, नया रिटेलर ऐड करो। दूसरा, एवरी रिटेलर को कन्वर्ट करो रॉकस्टार में। अभी ये अगर आपको करना है तो पूरा का पूरा पाथ फाइंडर हमें इसी बेसिस पे डिजाइन करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा नए रिटेलर लोग अपॉइंट कर सके, नए रिटेलर आ सके। क्योंकि हमने देखा डेटा, प्रदीप सर ने जो डेटा दिखाया वो देखा है हमने कि बाबा जितने नए रिटेलर आएंगे रॉकस्टार की संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे प्रदीप सर ने हमें टारगेट दिया कि हमें रॉकस्टार डबल करने हैं, 20,000 प्लस रॉकस्टार हमें चाहिए, तो 20,000 प्लस रॉकस्टार चाहिए तो हमें नए रिटेलर बहुत ज्यादा पैमाने पे ऐड करने पड़ेंगे, तभी 20,000 प्लस रॉकस्टार होंगे। और अगर 20,000 प्लस रॉकस्टार हो गए तो ये क्वार्टर का टर्नओवर डबल से ज्यादा होने वाला है। और वी आर श्योर, हमें एश्योरेंस है कि ये होगा ही और होके ही रहेगा, क्योंकि पाथ फाइंडर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है।